हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैब्रिक फिल्टर यानी कि बैग फिल्टर के बारे में। देखेंगे इस वीडियो में कि बैग फिल्टर क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे और साथ में देखेंगे कि अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फैब्रिक सेपरेटर यानी कि बैग फिल्टर, तो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको कुछ इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो इसी सिंपल डायग्राम की मदद से हम लोग अभी समझेंगे कि फैब्रिक सेपरेटर यानी कि बैग फिल्टर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये बैग फिल्टर होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, फैब्रिक फिल्टर और बैग फिल्टर और बैग हाउस फिल्टर यानी कि ये तीनों एक ही चीज होता है। तो बैग हाउस फिल्टर इज एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इन विच डस्ट पार्टिकल आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड इन ए हॉपर फ्रॉम फ्लू गैस। तो हमारा जो बैग हाउस फिल्टर क्या है, तो ये एक तरह का एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो एयर के पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। और कैसे करता है, तो ये जो भी फ्लू गैस में जो डस्ट पार्टिकल होता है वो उसको सेपरेट करता है और फिर उसको एक हॉपर में कलेक्ट कर लेता है। तो यही जो चीज होता है, ये जो डिवाइस होता है उसी को बैग फिल्टर कहा जाता है, जिसको फैब्रिक सेपरेटर या फैब्रिक फिल्टर भी कहा जाता है। यानी ये हुआ कि आपका जहां पर भी अगर फ्लू गैस से एटमॉस्फेयर हमारा अगर पोल्यूटेड होता है तो उस जगह पे यानी कि उस प्लांट में हम लोग इस बैग फिल्टर का यूज करते हैं। अब चाहे वो स्टील प्लांट हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो कोई मिल वाला कोई अगर फैक्ट्री हो, तो आपका जहां पर भी अगर उस फ्लू गैस से आपका एटमॉस्फेयर आपका पोल्यूटेड हो रहा, तो उस फ्लू गैस को उसको क्लीन करने के लिए हम लोग इस फैब्रिक फिल्टर का यूज करते हैं। तो देखिए, अब ये जो हमारा जो फैब्रिक फिल्टर है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो अभी पहले देखिए कि ये जो हमारा जो सिस्टम है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये हमारा जो पूरा जो डायग्राम देख रहे हैं ये वो यही होता है बैग फिल्टर। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 चेंबर होता है। तो ये हमारा यहाँ तक जो है ये हमारा पहला जो चेंबर हो गया, और इस लाइन के ऊपर जो देखेंगे तो ये हमारा दूसरा चेंबर हो गया जिसमें पर्जिंग एयर का कनेक्शन दिया रहता है। अब ये जो हमारा जो पहला जो चेंबर है वो इसी में नंबर्स ऑफ बैग लगे होते हैं जहां से हमारा जो फ्लू गैस है वो फिल्टर होता है। और जो हमारा फिल्टर होता है वो फैब्रिक का बना होता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि कपड़े का मटेरियल का बना होता है। ठीक है, अब ये इसके अलग अलग मटेरियल होते हैं। नायलॉन होता है, आपका ग्लास के होते हैं, आपके टेफ्लॉन के होते हैं, तो अलग अलग मटेरियल का होता है। अब ये जो हमारा जो फैब्रिक फिल्टर है वो क्या है कि इस केज के ऊपर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, उसके ऊपर वो लगा होता है ताकि इसको एक स्टेबिलिटी मिल पाए। जब ये फ्लू गैस यहाँ से इन करेगा तो क्या होगा कि ये उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये इसके केज के ऊपर नहीं लगा होगा, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस तरह का, ये केज है, मतलब पिंजरा टाइप का आपको जो दिख रहा है, तो इसी के ऊपर ये लगा रहता है। तो ये जब फ्लू गैस इससे टकराएगा तो हमारा जो फिल्टर है वो स्टेबल कंडीशन में रहे, वो डैमेज ना हो, वरना क्या होगा कि फ्लू गैस जैसे ही टकराएगा तो वो आपस में चिपक जाएगा, तो हमारा जो डस्ट है वो सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। तो उसको एक स्टेबिलिटी देने के लिए ये एक केज के ऊपर सिचुएटेड रहता है, और जो भी फ्लू गैस है वो यहाँ पर इस फिल्टर से क्लीन होकर इस आउटलेट से निकल जाता है, जिसको हम लोग चिमनी के थ्रू फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो अभी देखिए ये कैसे वर्क करता है। तो हमारा जो बॉयलर से जो है फ्लू गैस वो रिलीज हुआ, ठीक है, तो फ्लू गैस यहाँ पे इन किया, तो इस बैग फिल्टर के फर्स्ट चेंबर में पहले आएगा जहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स लगे होते हैं। ठीक है, तो इस बैग में क्या होता है कि आपका जो फिल्टर लगा हुआ वो फैब्रिक का बना हुआ है, तो ये क्लीन कैसे करता है। देखिए, आपका यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आईडी फैन लगा हुआ है, तो क्या होगा कि एक सक्शन आपका पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है, सक्शन क्रिएट करके हम लोग रखते हैं। तो फ्लू गैस का जो फ्लो होगा क्या होगा, इधर से इधर की ओर होगा, यानी इनलेट से आउटलेट की ओर होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लू गैस के पाथ में ये फिल्टर आएगा। तो और ये फिल्टर क्या करेगा, ये सिर्फ एयर को जाने को अलाउ करेगा, जो भी फाइन्स पार्टिकल है वो इस जो फिल्टर है उसके आउटसाइड में चिपक जाएंगे। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि धूल भरी अगर हवा चल रही है तो आपके घर में तो हवा आएगी, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर में फ्रेश एयर आए तो आप क्या करेंगे कि खिड़की में या दरवाजा में आप एक कपड़े का अच्छे से पर्दा लगा देंगे, तो अब एयर जो आएगा वो उस कपड़े से छन कर आएगा, जो डस्ट भरी जो एयर पहले आ रही थी वो नहीं आएगी। तो ठीक वही चीज यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी एक कपड़े का यानी कि एक फैब्रिक मटेरियल
मटेरियल का एक फिल्टर लगा दिया जाता है, जैसे कि आपका घर का जो पर्दा था वो फिल्टर के रूप में काम कर रहा था, तो यहाँ पर भी एज ए फिल्टर के रूप में काम करता है। और जो भी ये फ्लू गैस, जो डस्ट भरी हुई जो फ्लू गैस होती है, वो यहाँ से जब पास होती है तो सिर्फ एयर जो है वो यहाँ से आउट होता है, और जो भी डस्ट है वो इसके फिल्टर के आउटसाइड में वो चिपक जाता है, और जो डस्ट चिपक जाता है उसी को कहा जाता है डस्ट केक। और ये जो डस्ट केक होता है इसको फिर हम लोग को क्लीन करना पड़ता है, और जो ये क्लीन होता है वो पर्जिंग एयर के द्वारा होता है। तो एक स्टेप हो गया कि जो हमारा जो फ्लू गैस है वो क्लीन हो गया इस फिल्टर से। अब जो है वो दूसरा स्टेप आएगा जो कि हम इस डायग्राम से देखेंगे। तो ये इसी टाइप का यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक पर्जिंग एयर का लाइन आया हुआ है जो कि एक हेडर से जुड़ा होता है, और यहाँ पे कई सारे नोजल लगे होते हैं जो भी फिल्टर है उसके ऊपर, ताकि जो हमारा एयर यहाँ पे आएगा पर्जिंग के लिए वो उस फिल्टर के अंदर जा पाए। अब जैसे ही वो इस फिल्टर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि आपका फ्लू गैस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जो आपका पर्जिंग एयर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। तो आप इस बैक फिल्टर को क्या करेगा, अंदर से प्रेशराइज करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये इस तरह का फ्लेक्सिबल हो जाएगा, थोड़ा सा वो फूल जाएगा। तो जिसकी वजह से इसके आउटसाइड में जो भी आपका डस्ट जमा हुआ है वो झड़कर नीचे गिर जाएगा और इस एस हॉपर में आकर कलेक्ट हो जाएगा। ये कुछ टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली इसको सेट कर दिया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक एयर पर्जिंग होता रहता है। तो इस तरह से हमारा जो डस्ट है वो सेपरेट होता है, और फिर जो आपका जो फिल्टर है वो रेगुलर क्लीन होते रहता है टाइम टू टाइम इंटरवल के बाद। अब जो हमारा ये जो फिल्टर है उसको अलग अलग मेथड से क्लीन किया जाता है, जैसे आपका मैकेनिकल सेकर से किया जाता है, आपका जो रिवर्स एयर होता है उसके द्वारा किया जाता है, जो रिवर्स जेट होता है उसके द्वारा भी किया जाता है। तो जो भी इसका मेथड है तो उस मेथड के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो हो गया वो हो गया मैकेनिकल सेकर सिस्टम, दूसरा जो हो गया आपका रिवर्स एयर सिस्टम, और जो तीसरा हो गया वो आपका हो गया रिवर्स जेट सिस्टम। तो ये जो मैकेनिकल सेकर सिस्टम है और जो ये रिवर्स एयर सिस्टम है वो ऑफलाइन किया जाता है, यानी कि इस सिस्टम को बंद करके हमको इस बैक फिल्टर का क्लीनिंग करना पड़ता है। मैकेनिकल सेकर में क्या होता है कि एक टाइप का ऊपर से हम लोग सेकिंग का मतलब क्या होता है कि उसको हल्का सा वाइब्रेशन टाइप का देना, उसमें एक टाइप का हैमरिंग करना। तो अगर हम इसमें हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें वाइब्रेशन होगा और इसके अगल बगल जो भी आपका डस्ट चिपका हुआ है वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो वो हो गया मैकेनिकल सेकर, और उसको ऑफलाइन किया जाता है, यानी कि सिस्टम को बंद करके किया जाता है, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो इंटरप्टेड होगा। फिर उसी तरह आपका रिवर्स एयर भी होता है, ठीक इसी तरह यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में एयर दिया जाता है, वो भी ऑफलाइन होता है, यानी सिस्टम को बंद करके किया जाता है। तो इसमें हमारा जो है वो एक तरह से लॉसेस भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो रिवर्स जेट वाला है उसी का यूज ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि रिवर्स जेट में क्या होता है उस सिस्टम को हम लोग ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन कहने का क्या मतलब है कि हमारा सिस्टम भी चलता रहेगा और हमारा जो क्लीनिंग भी है वो होता रहेगा। उसमें क्या होता है कि जो कंप्रेस्ड एयर जो होता है, जो हाई प्रेशराइज एयर, उसको इसी तरह इसको रिवर्स डायरेक्शन में क्या किया जाता है, पर्ज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो हमारा जो भी डस्ट है ये जो बैक फिल्टर में जमा हुआ है आउटसाइड में वो क्लीन हो जाता है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो इसी तरह हमारा जो बैक फिल्टर है वो वर्क करता है। फ्लू गैस आया और इस पाथ में फिल्टर से क्लीन होके जो क्लीन हुआ वो आउटसाइड से निकल गया, जिसको चिमनी के थ्रू हम लोग रिलीज कर देते हैं और फिर पर्जिंग एयर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो ये एयर फिल्टर है, बैक फिल्टर जो है वो क्लीन हो जाता है। और जो भी क्लीन होके जो हमारा एस होता है वो यहाँ इस हॉपर में आ जाता है, और इस एस हॉपर से जो भी अपना एस जो है वो कलेक्ट हुआ है उसको फिर हम लोग फर्दर जो एस कन्वेइंग माध्यम होता है उससे हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट की मदद से आगे की ओर भेज देते हैं, जहाँ पर भी इसको डिस्पोज करना हो या फिर से रीयूज करना हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग ये फैब्रिक सेपरेटर या बैक फिल्टर जो यूज करते हैं तो इसका क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला जो एडवांटेज है वो है सिंपल टू ऑपरेट। तो अभी आप देखें कि कितना सिंपल है ऑपरेट करना, इसे बस फ्लू गैस गया, फिल्टर होके निकल गया। ओके, तो ये वेरी सिंपल होता है। इसमें जो सेकेंड एडवांटेज है नो हाई वोल्टेज रिक्वायर। तो इसमें आप देखें कि कोई वोल्टेज कोई पावर का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है, जैसा कि ESP में होता था, अलग से ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती थी, उसमें ज़्यादा हाई जो वोल्टेज जो पावर है वो कंज्यूम होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। अब देखिए ये जो फैब्रिक फिल्टर होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो फाइन पार्टिकल भी होता है ना वो उसको अलाउ नहीं करता, तो जो भी डस्ट होता है वो आपके आउटसाइड में चिपक जाता है, तो सिर्फ एयर को ही ये रिलीज करता है। तो जो भी फाइन पार्टिकल होता है वो
इससे सेपरेट होके यहाँ इस हॉपर में आ जाता है। अब जो है नेक्स्ट जो है वो वेरी हाई कलेक्शन इफिशिएंसी। अब चूंकि फाइन पार्टिकल्स अलाउ नहीं करेगा तो इसका कलेक्शन इफिशिएंसी क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और कितना होगा, तो 99.9% होता है। अब देखिए किसी चीज़ का भी अगर एडवांटेज होता है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो देखिए पहला जो डिसएडवांटेज है वो है नॉट यूज इन हाई टेम्परेचर। अब चूंकि ये फैब्रिक मटेरियल का बना होता है तो इसको हम लोग हाई टेम्परेचर में यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर ये कॉटन का बना हुआ है तो इसको हम लोग 180 डिग्री तक ही यूज कर सकते हैं, जहाँ पर फ्लू गैस का टेम्परेचर 180 डिग्री रहेगा। अगर ये मान लीजिए कि आपका टेफ्लॉन का बना है तो 400 डिग्री तक ही यूज होगा। अगर ये नाइलॉन का बना है तो 200 डिग्री तक ही यूज होगा। और अगर ये ग्लास मटेरियल का बना है तो उसको हम लोग 500 डिग्री टेम्परेचर तक ही यूज कर सकते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर होता है तो हम लोग वहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो है नॉट यूज इन हाई सल्फर कंटेंट इन ए फ्यूल। अगर आपके फ्यूल में जैसे कोयले में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका सल्फर मौजूद होगा तो फिर क्या होगा, ये सॉक्स का फॉर्मेशन करेगा। जो भी सॉक्स होगा वो वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि H2SO4। और ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। जिस पास से होकर गुजरेगा, जिस मटेरियल से होकर गुजरेगा उसको वहाँ पे क्या करेगा, एसिडिक अटैक करेगा, वो उसको खा जाएगा। आपके हाथ में अगर एसिड गिर जाए तो क्या होगा, जल जाएगा, उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो ठीक उसी तरह जिस पास से होकर अगर कपड़ा में एसिड गिर जाएगा तो क्या होगा, ये भी तो एक तरह का कपड़ा ही है। तो यहाँ पर अगर एसिड होगा तो वो उसको खत्म कर देगा, फिर फैब्रिक फिल्टर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर भी अगर फ्यूल में सल्फर कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर इस का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं फैब्रिक फिल्टर का। अब जो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है लार्ज स्पेस रिक्वायर। अब इसमें नंबर ऑफ बैग्स काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं फ्लू गैस को फिल्टर करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपका स्पेस को कवर करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ बैग। तो फ्लू गैस में जो भी डस्ट है उसको सेपरेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे फिल्टर बैग की जरूरत पड़ती है। और जो नेक्स्ट है वो है मोर मेंटेनेंस रिक्वायर। तो जो भी हमारा जो बैग फिल्टर होता है उसको क्या होता है, टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस की इसमें जरूरत पड़ती है। फिर से खोलो, फिर से उसको निकालो, फिर से उसको क्लीन करो, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यही होता है फैब्रिक सेपरेटर यानी कि बैग फिल्टर, और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और हाँ, अगर इस बैग फिल्टर का जो आपका अगर डीपी के बारे में समझना है कि डीपी इसका अगर ज़्यादा हाई हो जाए तो हम लोग इस पर क्या इसको इंडिकेट करता है, क्या समझेंगे, इस पर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर इसका डीपी जो है बहुत ज़्यादा अगर लो हो जाता है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हम लोग क्या समझेंगे। और अगर इसके बारे में हमको और जानना है, जैसे आपका एयर टू क्लोथ रेशियो क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर वो सब जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसके लेकर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसमें वो बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये है बस इसका बेसिक ही। तो आई होप कि इसका जो बेसिक फंडा है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।